कवि ने बताया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं। उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाला भी है। सार कवित्त में कवि ने पेट की आग को सबसे बड़ा बताया है। मनुष्य सारे काम इसी आग को बुझाने के उद्देश्य से करते हैं, चाहे वह व्यापार, खेती, नौकरी, नाच गाना, चोरी, गुप्तचरी, गुणगान, शिकार करना या जंगलों में घूमना हो। इस पेट की आग को बुझाने के लिए लोग अपनी संतानों तक को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। यह पेट की आग समुद्र की बड़वा नल से भी बड़ी है। अब केवल राम रूपी घनश्याम ही इस आग को बुझा सकते हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपला नट, चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुन गुड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की। तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल नट, चोर, दूत, बाजीगर आदि पेट भरने के लिए अनेक काम करते हैं। कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ जाता है, तो कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता है। ऊंचे नीचे करम, धर्म अधर्म करी, पेट ही की पचित, बोचत बेटा बेट की। तुलसी बुझाई एक राम, घनश्याम हीते, आग बढ़वा गीते, बड़ी है आग पेट की। पेट भरने के लिए लोग छोटे बड़े कार्य करते हैं तथा धर्म अधर्म का विचार नहीं करते। पेट के लिए वे अपने बेटा बेटी को भी बेचने को विवश हो जाते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है, क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी भयंकर है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनीच, न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सीघमान सोच बस, कहे एक एकंसो, कहाँ जाई का करी। तुलसीदास कहते हैं कि अकाल की भयानक स्थिति है। इस समय किसानों की खेती नष्ट हो गई है, उन्हें खेती से कुछ नहीं मिल पा रहा है। कोई भीख मांगकर निर्वाह करना चाहे तो भीख भी नहीं मिलती। कोई बलि का भोजन भी नहीं देता। व्यापारी को व्यापार का साधन नहीं मिलता। नौकर को नौकरी नहीं मिलती। इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी है। आजीविका के साधन न रहने से लोग दुखी हैं तथा चिंता में डूबे हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं, कहाँ जाएं, क्या करें। बेदहूँ पुराण कही, लोकहूँ बिलोकियत, साकरे से सबे पे, राम रावरे कृपा करी। दारिद दसानन दबाई दुनी, दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है और लोक में ऐसा देखा गया है कि जब जब भी संकट उपस्थित हुआ तब तब राम ने सब पर कृपा की है। हे दीनबंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को त्रस्त कर रखा है, अर्थात सभी गरीबी से पीड़ित हैं। आप तो पापों का नाश करने वाले हो। चारों तरफ हाय हाय मची हुई है। धूत कहो अवधूत कहो, रजपुतु कही जोलहा, कहो कऊ, कहू की बेटी सो बेटा न बिहाव,
काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचसो कहे कछु ओऊ। मांग के खैबो मस्जिद के सोइबो, लेबो को एकू ने दैबो को दोऊ। कवि समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए कहता है कि वह श्री राम का भक्त है। कवि आगे कहता है कि समाज हमें चाहे धूर्त कहे या पाखंडी, सन्यासी कहे या राजपूत अथवा जुलाहा कहे, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी के बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना और न ही किसी की जाति बिगाड़ने का शौक है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। यह अंश रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। जब लक्ष्मण शक्ति बाण लगने से मूर्छित हो जाते हैं, भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिससे लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधा जुड़ाव हो जाता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जेहू नाथ तुरंग, अस्कही आयसु पहापन, बदी चलियूं हनुमत। भरत बाहु बलशील गुण, प्रभुपद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। इस प्रसंग में लक्ष्मण के मूर्छित होने तथा हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने में भरत से मुलाकात का वर्णन किया गया है। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत यानी समय से वहां पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर और भरत जी से आज्ञा लेकर एवं उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। भरत के बाहुबल, शील स्वभाव तथा प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को मन में बार बार सराहते हुए हनुमान संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ चले जा रहे थे। उहाँ राम लक्ष्मणी निहारी, बोले बचन मनुज अनुसार, अपद राति गड़क कपि नहीं आयूं, राम उठाड़ अनुज उर लायूं। सकुड़ो न दुखित देखी मोहि काहू, बांधु सदा तब मृदुल सुभाहू। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठू न सुनी मम बच बिकलाई। जो जन तेहु बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेहु नहीं ओहु। इस प्रसंग में लक्ष्मण मूर्छा पर राम के करुण विलाप का वर्णन किया गया है। लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम सामान्य आदमी के समान विलाप करते हुए कहने लगे कि आधी रात बीत गई है, अभी तक हनुमान नहीं आए। उन्होंने लक्ष्मण को उठाकर सीने से लगाया। वे बोले कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे। तुम्हारा स्वभाव सदैव कोमल व विनम्र रहा। मेरे लिए ही तुमने माता पिता को त्याग दिया और जंगल में ठंड, धूप, तूफान आदि को सहन किया। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है? तुम मेरी व्याकुलतापूर्ण बातों को सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं यह जानता होता कि वन में तुम्हारा वियोग सहना पड़ेगा, तो मैं पिता के वचनों को भी नहीं मानता और वन में नहीं आता। सुतपित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बारह बारा। अस बिचारी जिय जागहूँ ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु
खग अति दीना, मनि बिनु फनी करीबर कर हीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ दैव जियावे मोही। जयहू अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाड़ गवाई, बरु अब जस सहेतऊं जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नहीं। इस प्रसंग में लक्ष्मण मूर्छा पर राम के विलाप का वर्णन है। श्री राम व्याकुल होकर कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन, श्री, भवन और परिवार बार बार मिल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, किंतु संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। यह विचार करके हे तात तुम जाग जाओ। हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप, सड़ के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। हे भाई, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी पंख विहीन पक्षी, मणि विहीन सांप और सड़ विहीन हाथी के समान हो जाएगा। राम चिंता करते हैं कि वे कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाएंगे। लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए प्रिय भाई को खो दिया। मैं पत्नी के खोने का अपयश सहन कर लेता, क्योंकि नारी की हानि विशेष नहीं होती। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सहही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। सो पैसी मोही तुम ही गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरू कहाँ देहूँ तहीं जाई, उठी किन मोही सिखावहूँ भाई। बहुविधि सोचत सोची बुमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपालु दिखाई। प्रभु प्रलाप सुनी कान, बिकल भये बानर निकर, आई गयूं हनुमान, जिमी करुणा महम वीर रस। इस प्रसंग में लक्ष्मण मूर्छा पर राम के विलाप व हनुमान के वापस आने का वर्णन किया गया है। लक्ष्मण के होश में न आने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरा निष्ठुर व कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो तथा उसके प्राणों के आधार हो। उसने सब प्रकार से सुख देने वाला तथा परम हितकारी जानकर ही तुम्हें मुझे सौंपा है। अब उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा? तुम स्वयं उठकर मुझे कुछ बताओ। इस प्रकार राम ने अनेक प्रकार से विचार किया और उनके कमल रूपी सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगे। शिवजी कहते हैं, हे उमा, श्री रामचंद्र जी अद्वितीय और अखंड हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखाई है। प्रभु का विलाप सुनकर वानरों के समूह भी व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी आ गए। ऐसा लगा जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया हो। हर्षि राम भेटेऊ हनुमान, अति कृतस्य प्रभु परम सुजाना, तुरत बंद तब की नहीं उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षार। हृदय लाई प्रभु भेटेऊ भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, कपि पुनि बंद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लह आवा। इस प्रसंग में लक्ष्मण के स्वस्थ होकर उठने तथा सभी की प्रसन्नता का वर्णन है। हनुमान के आने पर राम ने प्रसन्न होकर उन्हें गले लगा लिया।
परम चतुर और एक समझदार व्यक्ति की तरह भगवान राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। वैद्य ने शीघ्र ही उपचार किया, जिससे लक्ष्मण उठकर बैठ गए और बहुत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण को राम ने गले से लगाया। इस दृश्य को देखकर भालुओं और वानरों के समूह में खुशी छा गई। हनुमान ने वैद्यराज को वहीं उसी तरह पहुंचा दिया जहां से वे उन्हें लेकर आए थे। यह वृतांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। जागा निशिचर देखिए कैस, मानहु कालू देह धरी बैंस। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। इस प्रसंग में कुंभकर्ण के जागने का वर्णन किया गया है। जब रावण ने लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार सुना तो वह दुख से अपना सिर धुनने लगा। व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण के पास गया और कई तरह के उपाय करके उसे जगाया। कुंभकर्ण जागकर बैठ गया। वह ऐसा लग रहा था मानो यमराज ने शरीर धारण कर रखा हो। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई, तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं। कथा कही सब तेहि अभिमानी, कही प्रकार सीता हरि आनी। तात कपीना सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे महा। दुर्मुख सुररूपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समरमहि सब रणधीरा। सुनी 10 कंदर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदबा हरि अनियम, सट चाहत कल्याण। इस प्रसंग में कुंभकर्ण व रावण के वार्तालाप का वर्णन किया गया है। अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से सीता का हरण किया था, उसकी और उसके बाद तक की सारी कथा उसने कुंभकर्ण को सुनाई। रावण ने बताया कि हे तात, हनुमान ने सब राक्षस मार डाले हैं। उसने महान महान योद्धाओं का संहार कर दिया है। दुर्मुख, देवशत्रु, नरातंक, महायोद्धा, अतिकाय, अकंपन और महोदर आदि अनेक वीर युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा और बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को चुराकर अब तू कल्याण चाहता है? यह संभव नहीं है।